सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत बेहाल, डॉलर की उड़ान मुसलसल बुलंदी की तरफ गामजन। एक ही दिन में 6 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में लेन देन 221 रुपये 99 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी मंफी रुझान, कारोबार के इख्तिताम पर 978 पॉइंट्स कम हो गए। 10 ग्राम सोने के निर्खों में 2400 रुपये का इजाफा। सियासी खींचातानी, कमजोर हुकूमत और जल्द इलेक्शन की खबरों के मनफी असरात। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। मनफी रेटिंग पाकिस्तान की रवा साल के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के उसूल पर खदशात है। ज़र ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। $1 अरब के लिए हुकूमत आलमी मालियाती फंड के सामने ढेर हो गई। सख्त तरीन शराइत पर भी अमल दरामद जारी। बिजली मजीद महंगी की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त। नेपरा कल समाअत करेगा। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जब कानून पास हो रहा था तो PTI कहाँ थी? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल, इतनी बड़ी जमात असेंबली में नहीं थी, फिर कहते हैं कानून खिलाफ कानून बन गए। कहते हैं रात को अदालत नहीं लगती, हम आपको रात तक सुनते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स ये भी कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा अवाम में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज डगमगा रही है, मईशत की हालत खराब है, मुल्क को आइन के खातिर सोचे। PTI ने नैब तरमीम को चैलेंज किया। अदालत ने दलाइल सुनकर नोटिस जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत, करप्शन और चोरों के टोले के मुकाबले का अज़्म। कहा करप्ट अनासिर चोर दरवाजे से फरार चाहते हैं। वाज़ेह कर दिया मुल्क लूटने वालों को फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। मजीद कहा अवाम ने 17 जुलाई को इमरान खान के बयानी पर मोहर सख्त कर दी। अवाम ने अपना आईनी किरदार अदा किया। उम्मीद है इदारे भी अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। बॉल अभी तक जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखी। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये हफ्ता भी नहीं ठहर सकते। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बरतरी है, वफाक। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है जिसका स्विच हमारे हाथ में है। मौजूदा हुकूमत एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकती। जब चाहे हुकूमत गिरा दे। चंद दिन का वक्त दे रहे हैं, आम इंतखाबात की तारीख दी जाए। फवाद चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लाहात और नए इलेक्शन कमीशन के लिए संजीदा बातचीत के लिए तैयार होने का ऐलान। ये भी कहा कि 22 जुलाई को पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। 23 जुलाई को राना सना पर पाबंदी लगा देंगे। फवाद चौधरी का हमजा शहबाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस्तीफे का मुतालबा। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है, हिटलर माइंड सेट है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे के फौरन फंडिंग में पकड़े गए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हो पार्टी के नाम पर। ना इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जावेद इकबाल बनेगा। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया बनाने की कोशिश की। ये मुल्क में इंतशार फैलाना और इदारों को तबाह करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI चेयरमैन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। अपना इख्तिदार बचाने के लिए आइन पर हमलावर होने और सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराने का इल्जाम। पूछा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जावेद इकबाल बनाना चाहते हैं? इनकी फॉरेन फंडिंग से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ज़िमनी इलेक्शन का आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। आम इंतखाबात में हार गए तो अपोजिशन में जाएंगे, अवामी फैसले का एहतराम करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब के होने तक कोई अफसर काम नहीं करेगा। 4 साल से मुल्क में झूठा एहतिसाब चलता रहा।
पंजाब में हम फिर से पावर में आ गए, लेकिन राना सना और अता तारा ने जो किया वो हम इनके साथ नहीं करेंगे। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप भले जो भी मुखालिफ बयानात दें, आपके साथ हम ज्यादती नहीं होने देंगे। ये भी कहा ज़िमनी इलेक्शन में दबाकर धांधली की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी मुलविस है। लोटों को अवाम ने तस्लीम नहीं किया तो शरीफों को तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर पीडीएम का इजलास खत्म हो गया। असम्बलियां ना तोड़ने और हुकूमत जारी रखने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने की भी कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरां इत्तेहाद ने फैसला कर लिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से शिकस्त से लीगी क़यादत सबक सीखे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मशवरा, वजारत आला के इलेक्शन में ओछे हटकंडे इस्तेमाल करने का इल्जाम। पीटीआई के एमपीएस के गैर हाजिर रहने का बयान देने पर राना सनाउल्लाह की मजम्मत। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को सजा देने का इंदिया भी दे दिया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केस में पीटीआई रहनुमाओं को बुरी जमानत पे 26 जुलाई तक तौसी मिल गई। मौजूदा हुकूमत ने पीटीआई पर जुल्म की इंतहा कर दी। दहशतगर्दी के पर्चे कराए, पुलिस से तशद्दुद करवाया, सबकी शक्लें याद है। जिसने जो जुल्म किया उससे मुकम्मल हिसाब लेंगे। यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। पीटीआई रहनुमा शरी मजारी की फोन रिकॉर्डिंग की मजम्मत, कहा आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंकशाफ किया कि उनके कमरे में टेबल से डिवाइस बरामद हुआ। डिवाइस वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए लगाई गई। शरी मजारी का डिवाइस लगाने वालों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन के 16 अजला में इलेक्शन होंगे। 5143 में से 659 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। 4483 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। पोलिंग के लिए 9222 स्टेशन बनाए गए हैं। 1400 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं। कराची की दुआ जहरा का लाहौर की अदालत में बयान, दारुल अमान भेजने की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त कबूल कर ली। दुआ जहरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म जारी। लाहौर में आटा बुहरान सर उठाने लगा। 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब ही हो गया। लोग आटे के हुसूल के लिए दुकानों के बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग से आवाम का जीना हराम। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 घंटे से जायद बिजली गायब रहने लगी। सादिकाबाद में दरिया सिंध में डूबकर जान बहक होने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई। 21 अफराद की नमाज जनाजा अदा। पीर को बारातियों की कश्ती उलटने से 96 अफराद डूब गए थे। मुकामी अफराद ने 50 से जायद अफराद को बचा लिया था। 29 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा यंग टीचर एसोसिएशन का बनीगाला में खैबर पख्तूनख्वा यंग टीचर्स एसोसिएशन का बनीगाला में मुतालबात के हक में एहतजाज। असातिज़ा की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक। तहरीरी मुआहदे के बावजूद एक भी मुतालबा तस्लीम न होने का इल्जाम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौमुल पाकिस्तान मना रहे हैं। दिन मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान से इल्हाक तक उसकी जिद्दोजहद जारी रहेगी।